हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएस गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। जेनेवा कन्वेंशन क्या है, किस परिस्थितियों में लागू होता है और किन पर यह लागू होता है और इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है जेनेवा कन्वेंशन। हाल ही में भारत के एक विमान हादसा हुआ और उसमें भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान में लापता बताए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि यह उनके पास है और आज वह उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो यह जेनेवा कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है। और यह पाकिस्तान जो है वह इस कन्वेंशन के दबाव के कारण ही अपने वर्तमान में लापता अभिनंदन का यह भारत को सौंपने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है जेनेवा कन्वेंशन। अगर लड़ाई में कोई भी व्यक्ति, जवान, अधिकारी शत्रु सीमा में दाखिल हो जाता है और गिरफ्तारी के सूत्र में उसे युद्धबंदी मान लिया जाता है। युद्धबंदियों के संबंध में जेनेवा कमीशन में व्यापक रूप से विचार किया गया है और नियम बनाए गए हैं और उसी के आधार पर उनसे व्यवहार और बर्ताव किया जाता है जो भी युद्धबंदी बनाए जाते हैं। इस समझौते के तहत ऐसी युद्ध की परिस्थिति में किसी भी युद्धबंदी से अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता और न ही उसको डराया जा सकता है और न ही उसको धमकाया जा सकता है। उसे किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की जाती। उससे नहीं सामने वाले के बारे में यह पूछा जाता है कि आपकी क्या प्लानिंग है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी नहीं पूछा जा सकता। यह सब जेनेवा कन्वेंशन में विधित रूप से लिखा गया है। इस संधि के तहत एक यह विकल्प होता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद आपको आपके युद्धबंदी जो भी होता है उनको वापस जिस देश का वह युद्धबंदी होता है उसको लौटा दिया जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कोई भी देश युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता और न ही युद्धबंदियों का हवा बना सकता है, जैसा कि अभी पाकिस्तान ने किया। उन्होंने अपने युद्धबंदी को मीडिया में दिखाया है और उनकी हाइप क्रिएट की है, पर ऐसा पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा करके जेनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन किया है और इसी दबाव के चलते आज उन्हें भारतीय सैनिक को छोड़ना पड़ रहा है। तो यह उनकी एक बहुत बड़ी गलती रही है। इस चीज को आप मेंशन कर लीजिए। जेनेवा कन्वेंशन की खास बातें जो है वो यहाँ पर आप जान लीजिए। जेनेवा कन्वेंशन के तहत घायल सैनिकों को उचित देखरेख की जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई सैनिक घायल है तो उसका उपचार नहीं किया जाएगा या उसको किसी भी प्रकार की ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। उनको पूर्ण रूप से जिस प्रकार से ख्याल आप आपके देश के सैनिक का रखते हैं उसी प्रकार से ख्याल आप हमारे देश के सैनिक का भी रखेंगे। यह जेनेवा कन्वेंशन में मुख्य रूप से लिखा गया है। इसके तहत आपको उसको खाना, पानी, दाना और जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया करानी पड़ेगी। इस कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मतलब आप उसको प्रताड़ना नहीं दे सकते, उससे किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक तौर पर विवश नहीं कर सकते किसी भी चीज को बोलने, बताने और कहने के लिए। किसी देश के सैनिक जैसे ही पकड़े जाते हैं वह इस संधि के तहत आ जाते हैं। मतलब जेनेवा कन्वेंशन के तहत जैसे ही किसी भी देश में सेना के बंदी या सैनिक पकड़े जाते हैं तो वह इस कन्वेंशन के तहत आ जाते हैं और इसी कन्वेंशन के तहत इस नियम के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इसके तहत युद्ध बंदियों से उनकी जाति, धर्म और अन्य जन्म स्थान, उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछा जाता। तो यह सब जेनेवा कन्वेंशन में विधित रूप से लिखा गया है। अब जानते हैं जेनेवा कन्वेंशन कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। पहला जेनेवा समझौता वर्ष सन 1984 में हुआ था, दूसरा समझौता सन 1906 में हुआ और तीसरा समझौता सन 1929 में हुआ। तो ये सारे समझौते जिस जिस सन में हुए वह आपको याद रखना है। मुख्य रूप से एग्जाम में यही चीज पूछी जाएगी कि कौन सा जेनेवा समझौता कब कब हुआ। यह लाइन जो है लिखी हुई है इसको आपको पूर्ण रूप से याद कर लेना है। जेनेवा कन्वेंशन पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1939 में चौथी बार सहमति बनी। यह चौथी बार, मतलब यह कितनी बार बदलाव हुए और इसमें कितनी बार सहमतियां बनी और कितनी बार इसमें नियमों में परिवर्तन हुआ, यह 4 बार हुए। सन रहा अपना सन 1864, सन 1906, 1929 और 1939। तो ये तो आपको याद रही जाएंगे। 1929 और 1939 तो ये मुख्य रूप से दोनों एक साथ आ गए। और 64 और 6, तो 18 का 64 और 19 का 6, ये चीज आपको याद रखनी है। 18 का 64 और 19 का 6।
पहला 18 का 64 में, दूसरा 19 का 6 में, तीसरा 19 का 29 में और चौथा जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और 19 का 39 में चौथी बार यह सहमति बनी। युद्ध के दौरान भी मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए जेनेवा समझौता लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1939 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की जो कि अब तक लागू है। इसमें युद्धबंदियों के अधिकार तय किए गए, उनके खिलाफ मुकदमा भी नियमों के तहत ही किया जाता है और इन सारी नियमों को इस बात में फॉलो किया जाता है। सामान्य तौर पर दुनिया में ज्यादातर देश जेनेवा कन्वेंशन का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि कारगिल की लड़ाई के दौरान पायलट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। नचिकेता के मामले में जेनेवा संधि के तहत उठाया गया। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान पर राष्ट्रीय दबाव बनाया और पाकिस्तान सरकार ने नचिकेता को सकुशल स्वदेश वापस छोड़ा। भारत ने वर्ष 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में सुरक्षित छोड़ दिया गया। तो यह थी जेनेवा कन्वेंशन के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।